खुदावंद यीशु के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग अपने आप को नेशनलिस्ट बता के और क्रिश्चियंस को एंटी नेशनलिस्ट बताते हैं। आप इस वीडियो को देखें, आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। यदि आपके घर में, जो आपका घर है किराए पर नहीं, यदि आपके घर में कोई घुसकर कहे निकलो खाली करो घर को, ये घर तुम्हारा नहीं है, अब हम रहेंगे इस घर में, तो विरोध करोगे या नहीं? क्यों? क्योंकि वो घर तुम्हारा है। आप मानते हो ये घर मेरा है, ये घर मेरे दादा परदादाओं ने बनाया है, इसमें हमारा इतिहास है, इसमें हम पले बड़े हैं, यहाँ पर बचपन बीता है, हमारे संस्कार है इस घर में, तो हमारा उससे जुड़ाव होता है, लगाव होता है। हम किसी भी प्रकार से छीनने नहीं देंगे अपने घर को। यदि उसी घर में कोई किराएदार रहता हो और उसके अगर कोई डांटे फटकारे, वो सोचेगा इतना, खाली करके चला जाएगा दूसरे घर में, किराएदार है। समझ रहे हो ना? तो इसी प्रकार से ये जिन लोगों ने देश की भूमि कब्जवाई है, ये सारे के सारे इस देश को अपना नहीं मानते थे। तो ये अंतर है। नेशनलिस्ट कौन हो सकता है? समझते जाइए। किसके पूर्वज यहाँ के नहीं हैं, किसकी सभ्यता संस्कृति यहाँ की नहीं है? एक तो इन लोगों की और दूसरे हैं ईसाई, क्रिश्चियन। उनकी सभ्यता संस्कृति भी यहाँ की नहीं है, उनके पूर्वज भी यहाँ के नहीं है। उनका पूर्वज कहाँ का है बताइए आप? जो आज इजराइल है वहां के हैं वो लोग, जीसस क्राइस्ट, तो वहीं पर उनकी श्रद्धा है, वहीं पर वो पवित्र भूमि मानते हैं, इस देश को अपना नहीं मानते हैं। यदि बाहर से कुछ बोल रहे, कहीं कुछ बोल रहे स्वार्थ के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनके ना पूर्वज यहाँ के हैं, ना संस्कृति यहाँ की, ना सभ्यता यहाँ की है। इसका अर्थ है कि वो भी किराएदार है, और किराएदार अपने मकान से प्यार नहीं कर सकता। जिसके पूर्वज यहाँ के हैं, जिसकी सभ्यता संस्कृति यहाँ की, इतिहास यहाँ का है, वो है बुद्ध, जैन और हिंदू, आर्य, उनके हैं। उन लोगों में से ये आप देखना मैक्सिमम 95 to 99% यदि देशभक्त कोई लोग होंगे, नेशनलिस्ट कोई लोग होंगे, तो इन्हीं सर्कल में से निकल कर आएगा। इससे बाहर से एक भी निकल कर नहीं आएगा। नेशनलिस्ट कोई लोग होंगे तो इन्हीं सर्कल में से निकल कर आएगा, इससे बाहर से एक भी निकल कर नहीं आएगा। ये अंतर है देशभक्त और देशद्रोहियों में। और इसी से आप पता लगा सकते हैं, इस परिभाषा से, कि देशभक्त कौन हो सकता है और देशद्रोही कौन हो सकता है। देशभक्त कौन है इस देश में और देशद्रोही कौन है इस देश में। ये एक छोटी सी परिभाषा से सारा का सारा झगड़ा समाप्त हो सकता है, यदि थोड़ा भी आप ध्यान लगाकर आगे बढ़े इस विषय में। तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो के अंदर हम राहुल आर्या जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों को जवाब देते हुए हम इस वीडियो में कुछ क्रिश्चियन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का सपना अपनी आंखों में संजोया था, पर समय की धूल के अंदर वो नाम कहीं खो से गए थे। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों में से कुछ स्वतंत्रता सेनानी क्रिश्चियन भी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी और भारत की विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जोएकिम आल्वा एक भारतीय वकील, पत्रकार और राजनीतिज्ञ। 21 जनवरी 1907 में उनका जन्म हुआ। 28 जून 1979 को उनका निधन हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल एक प्रमुख ईसाई थे। 1930 में आल्वा ने ईसाई समुदाय को स्वतंत्रता संग्राम में खींचने के लक्ष्य से एक राष्ट्रवादी ईसाई पार्टी की स्थापना की। उन्हें कैथोलिक स्टूडेंट्स यूनियन में एक प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था।
1937 में आलवा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा संबोधित बॉम्बे में ईसाइयों की एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता की। वह बारडोली सत्याग्रह में नॉन टैक्स अभियान के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल थे और युद्ध परिषद के नियुक्त अध्यक्ष थे। जोइच मालवा को राजद्रोह के आरोप में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों द्वारा 2 बार कैद करा गया। आलवा वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और जे.सी. कुमारप्पा के जेल साथी थे। आलवा ने नासिक जेल में 2 पुस्तकें लिखी थीं, मैन एंड सुपरमैन ऑफ हिंदुस्तान एंड इंडियन क्रिश्चियन एंड नेशनलिज्म। हालांकि दोनों की मैन्युस्क्रिप्ट्स को जेल अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था। मैन एंड सुपरमैन ऑफ हिंदुस्तान को रीड्राफ्ट और पब्लिश किया गया 1943 में। उन्हीं में से एक नाम था टाइटस जी, जिनका जन्म 18 फरवरी 1905 में एक मार्थोमा सीरियाई क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। टाइटस जी नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में डांडी मार्च में भाग लेने वाले 78 लोगों में से एक थे, जो महात्मा गांधी जी द्वारा चुने गए थे। उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम दूध परियोजना के लिए शासन सचिव के रूप में कार्य किया। आज़ादी के बाद टाइटस जी भोपाल में बस गए। 1970 में उन्होंने मेरे सपनों का भारत नामक पुस्तक प्रकाशित की। यहाँ तक कि 500 रुपए के शुरुआती नोटों में आप उनकी छवि को देख सकते हैं। अगस्त 1980 में भोपाल के कस्तूरबा अस्पताल में भारत के इस वीर पुत्र ने अपनी अंतिम सांसें ली। भारत को स्वतंत्र कराने और भारत को आधुनिक बनाने में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनमें से कुछ नाम ये हैं: पंडिता रामाबाई, जे.सी. कुमारप्पा, एस.के. रुद्रा, जोसेफस बैप्टिस्टा, विलियम कैरी, ग्राहम स्टेन और भी अन्य। आप और ज़्यादा जानकारी के लिए लेट देयर बी इंडिया, बाबू के वर्गीस की किताब को पढ़ सकते हैं। और राहुल आर्या जैसे नफरत फैलाने वाले लोग और झूठ को प्रमोट करने वाले लोग से अपने आप को सावधान कर सकते हैं और सत्य को जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड और खुदा में बढ़ते रहें और सत्य की खोज में लगे रहें। मसीह यीशु के जलाल नाम में शालोम।